कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान की जबरदस्त कारकर्दगी जारी है और मुसलसल तमगों की बारिश हो रही है। जी हां, आज हिंदुस्तान ने ट्रिपल जंप इवेंट में तारीख रकम की है। कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में पहली बार हिंदुस्तान को इस इवेंट में सोने का तमगा मिला है। एल्डोस पॉल ने हिंदुस्तान के लिए तलाई तमगा जीता है। इसके साथ ही अब्दुल्ला अबू बकर ने भी चांदी का तमगा जीत लिया है। हिंदुस्तान की स्टार तजुर्बेकार खातून जेवलिन थ्रो अनु रानी ने खवातीन के जेवलिन थ्रो में कांसे का तमगा जीता है। इसी तरह 10 किलोमीटर पैदल वॉक में संदीप कुमार ने कांसे का तमगा जीता। इससे कबल हिंदुस्तान को बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल हासिल हुए थे। हरियाणा की बॉक्सर नीतू और अमित ने यह कारनामा अंजाम दिया। नीतू ने खवातीन के कम से कम वेट कैटेगरी के फाइनल में इंग्लिश बॉक्सर को शिकस्त दी, तो वहीं अमित ने 48 से 51 किलो के जुमरे में फ्लाई वेट मैच के फाइनल में जीत हासिल की। तो उधर खवातीन की हॉकी टीम ने भी आज कमाल कर दिखाया। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया है। फुल टाइम में यह मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ था, लेकिन पेनाल्टी शूट आउट में हिंदुस्तान ने दिल जीत लिया। कप्तान श्वेता पुनिया के जबरदस्त सेव और सोनिका नौनीत के गोल की बदौलत हिंदुस्तान ने 2-1 से शूट आउट जीत लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तमगा जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। ये गोल्ड मेडल जीतकर और मेरा जो देश का तिरंगा वो सबसे ऊपर लहरा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज की। वो हर एक खिलाड़ी के लिए ही होता है, मतलब वहाँ पे जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब अपनी देश का झंडा जो सबसे ऊपर लहरा रहा होता है तो वो बहुत ही गर्व की बात होती है हर एक खिलाड़ी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है और देश का जो मान बढ़ाने का काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमारे मतलब कंट्री के पहले ये था कि इंडिया वालों को इतना जानता नहीं था, लेकिन अब भी क्या है कि जैवलिन में तो इंडिया वालों को सब जानते हैं। मतलब ये अभी अगर कम्पीट करने जाते हैं तो लोगों को भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ इंडिया से भी कोई जैवलिन थ्रो रहा है, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम अपने देश के लिए मतलब इतना अच्छा कुछ कर पाए। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निकाहत जरीन ने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 24 साल निकाहत इसी साल मई में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। अब इन्हें डेब्यू कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है। निकाहत ने हिंदुस्तान को 17वां गोल्ड मेडल दिलाया। हिंदुस्तान के मेडल्स की तादाद अब 48 तक पहुंच गई है। वहीं हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। जरीन से पहले हिंदुस्तानी बॉक्सर अमित और नीतू ने अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखते हुए गोल्ड मेडल जीते। इन दोनों बॉक्सर्स ने अपने अपने मैचों के फाइनल में मेजबान मुल्क इंग्लैंड के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। निकाहत जरीन के गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी समेत कई मशहूर शख्सियत ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि निकाहत जरीन हिंदुस्तान का फख्र है। वह एक आलमी मेयार की खिलाड़ी हैं जिनकी सलाहियतों को बहुत सराहा जाता है। मैं इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। साथ ही पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि निकाहत जरीन ने अपनी कारकर्दगी में काफी मुस्तकिल मिजाजी दिखाई है। तो उधर मेडल जीतने पर खिलाड़ियों के घरों पर भी जश्न का माहौल है। मिठाइयां तकसीम की गई तो कहीं पूरा मोहल्ला ही जीत पर झूम उठा। जीत की खुशी में रक्स किए गए। बेटियों के शानदार कारनामों पर सभी सर फख्र से बुलंद हुए हैं। हर कोई हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की जीत से सरशार नजर आ रहा है। आज हम इतने करिश्मा किया है जो हमें उम्मीद नहीं थी कि शुरू से ही इस प्रकार का गेम दिखाएगा और 5-0 से पूरे के पूरे टूर्नामेंट को 5-0 से लेके चला जाएगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जिस हिसाब से हम इतने कहा था कि वो इस बार बहुत अच्छी फॉर्म में है, उसने साबित करके दिखाया और बाद की झोली में गोल डाल दिया है जी। अच्छा, शुरू की अगर बात करें तो बॉक्सिंग आपने शुरू की थी जी। आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जी। आपके भाई ने फॉलो किया, क्या उसमें अलग तरह का क्या जज्बा है? देखिए जी, जज्बा तो उसमें था तभी यहाँ तक पहुँचा है। बिना जज्बे के तो कोई खिलाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उसमें एक तो जज्बा उसका ये है कि जहाँ उसको ठोकर लगी थी वो उससे अगली बार डबल अटैक पे जाता है जी। बिल्कुल मतलब अगर एक कंपटीशन अगर वो हार जाता है तो अगली बार कंपटीशन में उसकी परफॉर्मेंस देखने लायक होती है। वो सीखता है, गलतियों सीखता है। का माहौल है, पूरे गांव वाले और गांव गवान से भी आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने बेटे के मेडल पर बहुत खुशी मना रहे हैं। पहले से ही काफी विश्वास था? हाँ, पहले से ही काफी विश्वास था। शुरू से ही सुबेरे भी फोन पर बात की तब भी उसने बताया था नहीं मेडल हमारा ही है।
क्या बातें हुई थी? मैच से पहले बात हुई थी या कल? मैच से पहले बात हुई थी, तब मैंने उसको बेस्ट ऑफ द लक बोला था। तब बोला था मम्मी फिक्र मत करना, मेडल हमारा ही है, अगर इन्हें चीटिंग नहीं की तो। जीव का, सब जीव का, पक्षी का भी, लाले जीव का, सबका खुशी, इतनी खुशी हो रही है। अगर जो हमारी बेटी ने हमारे गांव का नाम रोशन कराया है, वो हमारे देश का नाम रोशन कराया, प्रदेश का नाम रोशन कराया है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये बेटी और बेटे खेलने लग रहे हैं ना, आप भी इस तरह जाओ जैसे नीतू करके आई है ना, क्योंकि हमारा बहुत इतनी खुशी है। हम पढ़ा हाँ छोटे छोटे बच्चे न करके न, इसीलिए पढ़ा हाँ कि हमारे बेटे गांव का नाम रोशन करें और हमारी बेटी गांव का नाम रोशन करें। और ये तो कहने की तो बात है भाई, दुनिया तो समाज है, कुछ भी कहेगी, जो करके दिखा दे है ना, फिर वो सब एक तरह झुक जावे हैं। तो आज बेटी ने वो करके दिखा दिया। मैं तेन करी हूँ बहनों, कोई भी ना रोको अपनी बेटियां ने, एक ऊंचे मकान तक लेकर जाओ। जो हमारी आज नीतू करके आई है ना, ये सब की बेटी ये करके आओ। तसव्वुफ और अज़ादारी के अहम मरकज़ तस्वुर किए जाने वाले कस्बा रुदौली में मुहर्रम के जुलूस में हुब्बुल वतनी और मोहब्बत अहले बैत का खूबसूरत इम्तिजाज देखा गया। हुसैनी अलम के साथ जब कौमी परचम लहराया गया तो करबला का गम भी ताज़ा हुआ और लोगों में कौमी यकजहती के जज्बे भी बेदार हो गए। मुहर्रम की 7वीं तारीख को जब अलम अब्बास और परचम हुसैनी के साथ तिरंगा लहराया गया तो लोगों को माजी की सुनहरी तारीख भी याद आ गई। तारीख गवाही देती है कि जब मैदान करबला में जालिम यजीद की फौज ने इमाम हुसैन को रोका तो उन्होंने वहां से भारत जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत हुसैन के नाना मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भारत से ठंडी हवा का झोंका आता महसूस होता था। एक तरफ हमारा मुल्क हर घर तिरंगा की खुसूसी मुहिम के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी तरफ अहले बैत से अकीदत व मोहब्बत रखने वाले लोग हक और इंसाफ की अलामत बन चुके हैं, परचम हुसैनी को बुलंद कर रहे हैं और कस्बा रुदौली इस बात की गवाही पेश कर रहा है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करने और इसकी हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान करने का पैगाम और दर्स भी करबला से ही मिलता है। इसलिए आज परचम हुसैनी के साथ हमारा कौमी परचम भी एक नई तारीख रकम कर रहा है। इस मौके पर यह शेर खूब सादिक आता है कि हुसैन तेरा तसव्वुर रहा है पेश नज़र, हर इनकलाब से पहले, हर इनकलाब के बाद। मौलाना अकील अल-गरवी मुंबई की मस्जिद ईरानिया में मुहर्रम की 10 रोज़ा मजलिस से खिताब कर रहे हैं। अकील अल-गरवी ने इमाम हुसैन के पैगाम को पैगाम हक से करार देते हुए कहा कि करबला का पैगाम तमाम इंसानियत को हक और इंसाफ से जोड़ने का पैगाम है। हजरत इमाम हुसैन का पैगाम हक किसी एक मखसूस जज्बे या मसलक के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए यकसां है। मुंबई में कोरोना लॉकडाउन के बाद एक मरतबा फिर मुहर्रम की मजालिस अपने मामूल पर लौट आई हैं। मुंबई के भेंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड के इलाके में सबीलें और मुहर्रम की मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। इस इलाके में वाक़ मस्जिद ईरानिया अल मारूफ मुगल मस्जिद में रिवायती शान व शौकत के साथ 10 रोज़ा मजलिस का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। मुगल मस्जिद में मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह अकील अल-गरवी मजलिस से खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में अल्लामा अकील शहादत इमाम हुसैन के आफाकी पैगाम पर जोर दे रहे हैं। इनका कहना है कि वाक़े करबला जुल्म से इंसाफ की तरफ हिजरत का पैगाम देता है। इस मजलिस में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं और मजलिस की ऑनलाइन टेलीकास्ट के जरिए लाखों लोग फैज़याबी हो रहे हैं। हक और इंसाफ की तशरीह और तफसील ज़ाहिर है कि हसब मौका बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज से की जा सकती है। हर सामे कारी और हर साइल के सतह ज़हनी के मुताबिक उसकी तशरीह मुमकिन है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम और मिंबर हुसैनी का पैगाम, अज़ादारी का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए एक लफ्ज़ में या 2 लफ्ज़ों में अगर बयान करना हो तो यही है कि तमाम इंसानियत को हक और इंसाफ से जोड़ना है। मस्जिद ईरानिया में लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ जाकिर और आलिम दीन मिर्जा मोहम्मद अत्तर एक लंबे अरसे से मजलिस पढ़ रहे थे। इनके इंतकाल के बाद अल्लामा अकील ने इस रिवायती सिलसिले को बरकरार रखा है। अल्लामा अकील मुंबई की इज़्ज़तदारी को काबिल रश्क करार देते हैं। इनका कहना है कि मुंबई में मुख्तलिफ तबक़ात व मसालिक व मज़ाहिब के अफराद मुहर्रम का एहतमाम करते हैं। यहाँ अमन व सुकून के साथ इज़्ज़तदारी का सिलसिला परवान चढ़ता है।
दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में अपने अपने अंदाज से अज़ादारियाँ होती हैं, मजलिसें होती हैं, और मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में अज़ादारी में शिरकत का शरफ़ भी हासिल रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में और दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में। लेकिन यकीनन मुंबई में भी जो अज़ादारी का माहौल है वो काबिल रश्क है, काबिल दाद है। मुंबई के अज़ादार जो नहायत डिसिप्लिन के साथ मजलिसों में शिरकत करते हैं, वक्त की पाबंदी से। मुंबई में यौम आशुरा के रोज मातमी जुलूस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुलूस यौम आशुरा में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों की शिरकत का अंदाजा लगाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कोविड के दौर में मुंबई में जुलूस आशुरा में अवामी शिरकत की गुंजाइश नहीं थी। इस साल तमाम तर पाबंदियों के हटने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलूस आशुरा में बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल होंगे। से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। तो माह मुहर्रम के पहले अशरे में अशरा मजालिस का सिलसिला जारी है। मेरठ के मुख्तलिफ इलाकों की इमाम बारगाहों में जाकिर अहले बैत मजालिस को खिताब कर रहे हैं। इसी के साथ ही 7वीं मुहर्रम से जुलूसों के इनेकाद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर की जैदी नगर सोसाइटी की इमाम बारगाह पंजे तनी के अलावा इमाम बारगाह मनसबिया, छोटी करबला, घंटाघर इमाम बारगाह, जाहिदान और अब्दुल्लाहपुर में 8वीं मुहर्रम को जनाब अब्बास की शहादत से मंसूब तारीख के हवाले से फजाइल और मसाइब पढ़े गए। मजालिस के बाद अज़ादार ने शोहदाए करबला ने अपने अपने घरों में नजर मौला अब्बास का एहतमाम किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस अलम भी बरामद किए गए। हर इंसान की कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें, और इसका हदफ ये होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ रोया नहीं जाता और न रोने के लिए ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए रखा गया है। 1400 साल से इसीलिए रखा गया है, और हमारा अकीदा है कि जब दुनिया जुल्म जोर से थक जाएगी, फ़िरक़े फ़िरक़े लड़ लेंगे, मज़हब मज़हब लड़ लेंगे, सब एक दूसरे को कत्ल व गारत करने लगेंगे, और दुनिया में इंसान इंसान के खून का प्यासा बन जाएगा, तब हमारा आखिरी इमाम पर्दे ग़ैबत से आएगा, और आने के बाद वही जो लड़ रहे हैं, वही जो खून के प्यासे हैं, इन दोनों को एक दूसरे से मिला देगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का मिनी उर्स जोशो खरोश से जारी है। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से यहाँ मरसे खानी की महफिलों का इनेकाद भी किया जा रहा है। 7 मुहर्रम को शहीदान करबला हज़रत कासिम की याद में मेहंदी की रस्म अदा की जाती है। काबिल ज़िक्र है कि अजमेर में इस रस्म की अदायगी के लिए 2 माह कबल से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले मिन्नतें मांगते हैं और दीगर रसूमात की अदायगी करते हैं। बारगाह में जो इमाम बारगाह है, जहाँ पे इमाम का ताज़िया रखा जाता है, वहाँ पे तमाम मोमिनीन, तमाम खुद्दाम हजरात और जितने भी एतराफ़ के लोग हैं अजमेर शहर में, और ना सिर्फ अजमेर शहर के बल्कि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िर होते हैं मुहर्रम में, वो यहाँ पर हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी अपनी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत से यहाँ पर इमाम की बारगाह में हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करते हैं। मैं गैर मुस्लिम हूँ, ये कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मुस्लिम और हिंदू, मतलब कि ये दिल से अकीदा होना चाहिए। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार। अकोला में दाऊदी बोहरा समाज की जानिब से आशूरा मनाया गया। मकामी मोहम्मद अली रोड पर वाक़ दाऊदी बोहरा मस्जिद में बरादरी के तमाम ही लोगों ने इबादत वाज के साथ साथ मातम भी मनाया। वाज़ेह के दाऊदी बोहरा बिरादरी की जानिब से मुहर्रम के पहले 10 दिनों में मुख्तलिफ मजालिस वाज़ व नसीहत का एहतमाम किया जाता है, जो कि आशूरा के दिन इख्तिताम पज़ीर होता है। 9 से 10 दिन हमारे यहाँ तमाम बड़े छोटे बच्चे, औरतें, स्कूल सभी के सभी वाइज में हाजिर होते हैं और सलवात का खाना और सबील की बरकत लेके आका हुसैन के गम में आंसू बहते हैं। प्रशासन से 2 चीज़ ये बार हमने कही थी कि लोड शेडिंग और साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई मनापाप ने भी हमारे को बराबर तामुल दे के बराबर साफ़ सफाई में किया, और लोड शेडिंग भी नहीं के बराबर जितनी ज़रूरत थी उतनी ही हुई। प्रशासन हमेशा सपोर्ट करता ही रहता है,
और हमको उससे बहुत बहुत हम उनके आभारी हैं।